हेलो एवरीवन, स्टडी स्फीयर चैनल के सी प्रोग्रामिंग वीडियो में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम आपकी परीक्षा की आखिरी समय की तैयारी में मदद के लिए मुख्य कॉन्सेप्ट्स और पिछले साल के सवालों का रिव्यू करेंगे। आइए अपना पहला सवाल देखते हैं। 1 XOR 1 एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या है? बिटवाइज XOR ऑपरेटर तब 1 देता है जब बिट्स अलग अलग हों और 0 तब देता है जब वे एक जैसे हों। क्योंकि दोनों बिट्स 1 हैं, इसलिए नतीजा 0 है। अगला सवाल, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? इस प्रोग्राम को देखिए। असाइनमेंट ऑपरेटर की प्राथमिकता कॉमा ऑपरेटर से ज्यादा होती है, इसलिए एक्सप्रेशन को इस तरह ग्रुप किया जाता है कि x का मान 10 हो जाता है और फिर 20 और 30 को इवैल्यूएट किया जाता है। इस तरह x को 10 असाइन किया जाता है। तीसरे सवाल के लिए स्यूडो कोड लिखते समय स्टेटमेंट की भाषा ब्लैंक रखें। स्यूडो कोड लिखते समय भाषा को इंडिपेंडेंट, किसी खास प्रोग्रामिंग भाषा से अलग रखना जरूरी है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि हर लाइन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखें और मल्टी लाइन स्ट्रक्चर को साफ तौर पर खत्म करें। चौथा सवाल, स्यूडो कोड। स्यूडो कोड की भूमिका के बारे में है। इसका मुख्य मकसद प्रोग्राम के लॉजिक को साफ और आसान तरीके से दिखाना है। ये प्रोग्रामर्स को असल कोड लिखने से पहले एल्गोरिदम की योजना बनाने और उसके फ्लो को समझने में मदद करता है। पांचवा सवाल, लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है? लूप कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को इटरेशन, लूपिंग या रिपीटिशन स्टेटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एंट्री कंट्रोल लूप्स जैसे फॉर और व्हाइल और एग्जिट कंट्रोल लूप्स जैसे डू व्हाइल में बांटा गया है। अगले सवाल पर आते हैं। कौन सा फंक्शन एलोकेटेड मेमोरी को रिलीज करता है? डायनामिक मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए फ्री फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हीप स्पेस को मैनेज करने के लिए इसी मैनुअल तरीके पर निर्भर करती है। अगले सवाल के लिए, ये प्रोग्राम TCS इज बेस्ट कितनी बार प्रिंट करेगा? क्योंकि इसमें बिना किसी बेस केस के मेन फंक्शन को रिकर्सिव कॉल किया गया है, इसलिए फंक्शन तब तक खुद को कॉल करता रहेगा जब तक स्टैक ओवरफ्लो ना हो जाए। सवाल 8, इस कोड स्निपेट का नतीजा क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर %8D ये पक्का करता है कि आउटपुट 8 कैरेक्टर वाले फील्ड में दाईं ओर राइट जस्टिफाइड हो, जिससे 12,345 से पहले 3 खाली जगहें लीडिंग स्पेसेस आ जाती हैं। 9वें सवाल में, अगर किसी रिकर्सिव प्रोग्राम में बेस क्राइटेरिया न हो तो क्या होगा? सेल्फ कॉल को रोकने के लिए बेस केस न होने पर प्रोग्राम अनंत काल तक चलता रहेगा और आखिर में स्टैक ओवरफ्लो के कारण क्रैश हो जाएगा। आखिर में 10वां सवाल, ज्यादातर भाषाओं में क्लास इंस्टेंस बनाने के लिए किस कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है? जावा, C# और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं में मेमोरी एलोकेट करने और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद के लिए और MCQ सीरीज पाने के लिए हमें जरूर फॉलो करें।